and my channel is all about studies, health and online marketing. So I will be giving you tips regarding these three topics. If you want me to make another videos regarding these three topics, you can comment me in the comment box so I can make it for you all. So today my topic is metallurgy. आप में से कुछ लोगों को मेटलर्जी नहीं पता होगी. सो आज मैं मेटलर्जी क्या है उसके इंट्रोडक्शन और वीडियो के साथ आई हूँ. इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आपको मेटलर्जी क्या है, वो एक्चुअली होता क्या है, उसके डिटेल के बारे में इंट्रोडक्शन बताऊंगी आज मैं आपको ये वीडियो में. सो लेट मी जम्प टू माई स्क्रीन सो दैट आई कैन शो यू ऑल. सो एज यू कैन सी आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विथ यू ऑल. यहाँ मैंने लिखा है मेटलर्जी. मेटलर्जी का डिटेल्ड वीडियो आज मैं आपको बताऊंगी. यहाँ मैंने मेटलर्जी का डेफिनेशन लिखा है और यहाँ कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कुछ मैंने पिक्चर्स ढूंढे हैं. पहले उसका मीनिंग जो है, उसका जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं. द साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर एंड देयर प्योरिफिकेशन फॉर द यूज इज कॉल्ड एज मेटलर्जी. अब इसके डेफिनेशन में ये कहा गया है, अभी जब भी हमें मिनरल्स मिलते हैं, कोई भी जैसे मिनरल, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, ये सब जो मिलता है वो ज़मीन के अंदर से मिलता है. और ज़मीन के अंदर से मिलता है तो जाहिर सी बात है कि इसमें से कुछ और ज़मीन के जितने भी जैसे मिट्टी वगैरह सारे के सारे डस्ट पार्टिकल्स उसके साथ अटैच्ड होंगे. वो सीधा तो ऐसे जैसे आपको नेकलेस होता है वो फॉर्म में तो मिलेगा नहीं. सो इसके लिए वो कुछ अलग फॉर्म में मिलता है तो उसे प्योरीफाई करने की ज़रूरत होती है. उसका जो भी डस्ट रहता है उसे निकालने की ज़रूरत होती है. तो और यानी आपको पहले सिर्फ सादा, जैसे आपके पास सिर्फ फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो चावल बनाने की रेसिपी. जब भी आप चावल बनाते हो तो पहले कच्चा चावल लेते हो, फिर उसे पकाते हो, राइट. सो इसके लिए पहले जब कच्चा मेटल आता है, कच्चा सोना आता है, जैसे थोड़ा रॉ फॉर्म में आता है, तो उसमें से और सेपरेट करके एक प्रॉपर फाइन मेटल बनाया जाता है. तो वो जो मेटल बनाने का जो भी प्रोसेस है उसे ही मेटलर्जी के नाम से जाना जाता है. सो यहाँ मैंने एग्जांपल लिखा है स्टील प्रोडक्शन प्रोसेस. अभी इसमें आपको पता है स्टील तो हर चीज़ में, आपके घर में भी काफ़ी चीज़ें होंगी जो स्टील से बनी होंगी. तो ये स्टील जो होता है वो आयन ओर, आपको आयन ओर पता होगा, आयन तो पता ही होगा, जो रस्ट होता है. सो यहाँ पे कोल, कोक्लीन, लाइमस्टोन, ये सारे इतने सारे उसे जलाया जाता है. आपने कभी स्टील की इंडस्ट्री देखी होगी तो वो बहुत ज़्यादा हीट होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होता है. कितनी भी ठंडी हो जाए वहाँ पे अगर आप घुसोगे तो आपको हीट ही लगेगी, बिकॉज वहाँ पे इतने सारे आग जल रहे रहते हैं, इतने सारे फायर्स होते हैं वहाँ पे. इसकी वजह से हमें फाइनली शीट प्रोडक्ट यानी ये जो आपको फाइनल स्टील दिख रहा है ये दिखता है, ये मिलता है. यहाँ ये गोल्ड कलर का जब वो मिलता है तो बहुत सारे आग में यानी फायर में जाके आया होता है. तो स्टार्टिंग में येलोइश कलर का ही होता है, बिकॉज वो जल चुका होता है. धीरे धीरे उसे ठंडा किया जाता है और वो नॉर्मल हम जैसे स्टील हमें मिलता है वैसे बहुत सारे प्रोसेस के बाद वो हमें वैसा स्टील मिलता है. तो इतने सारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस देख सकते हो, डायरेक्ट रिडक्शन फर्नेस, इतने सारे नेचुरल गैस, स्पंजी आयन, सिरप मेटल, ब्लास्ट फर्नेस, कास्ट आयन, इतने रस्ट, इतने सारे मेटल्स, इतने सारे प्रोसेसेस के बाद आपको फाइनली आपका जो स्टील है वो मिलता है. सो ये आप फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिखाया नॉर्मली कि इतने सारे, आपको मिला कौन से फॉर्म में था, ये फॉर्म में, ये फॉर्म में और ये फॉर्म में. जब आप ये तीनों को मिक्स करते हो, इतने सारी चीज़ों को मिक्स करते हो, इतने सारे प्रोसेसेस में उन्हें लेके जाते हो, तब फाइनली आपको ये फॉर्म में मिलता है वो. तो आपको समझ रहा होगा ये जो है वो इसका रॉ फॉर्म है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, और ये जो है वो आपका मेन स्टील मेटल है. सो आपको इतना एग्जाम्पल अच्छे से समझ गया होगा और ये भी समझ गया होगा, आई होप कि मेटलर्जी होती क्या है. अब आगे देखते हैं अकरेंस ऑफ मेटल. अब मेटल कैसे अकर होता है उसका मैंने ग्लिम्स आपको स्टार्टिंग में ही दे चुकी हूँ. सो आपको ये एक बार अगर आप पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ जाएगा. मोस्ट मेटल बीइंग रिएक्टिव डू नॉट अकर इन फ्री स्टेट बट आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट सच एज ऑक्साइड्स, नाइट्रेट्स एंड कार्बोनेट्स एक्सेट्रा. जो ऑक्साइड्स, नाइट्रेट, कार्बोनेट होता है वो आपको डायरेक्टली नहीं मिलता. ये सारे जो सॉल्ट्स है वो आपको डायरेक्टली ज़मीन से नहीं मिलते. इनके ये बहुत सारे कंबाइंड स्टेट यानी बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होते हैं, फिर आपको ये ऑक्साइड, नाइट्रेट, कार्बोनेट्स मिलते हैं. तो वैसे ही ये जो मेटल्स होते हैं ये रिएक्टिव नहीं होते, मतलब फ्री स्टेट पे नहीं हो पाते. जस्ट बिकॉज दे आर रिएक्टिव, ये तुरंत रिएक्ट करते हैं, इसके लिए वो फ्री स्टेट में हो ही नहीं सकते. फ्री स्टेट आपको पता होगा फ्री स्टेट क्या होता है. ये कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, इसके लिए रिएक्टिव होते हैं, इसकी वजह से ये फ्री स्टेट में नहीं होते. सेकेंड थिंग, मोस्ट अनरिएक्टिव मेटल्स दैट आर नॉट अफेक्टेड बाय एयर, वाटर एंड नेचुरल फैक्टर्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम अकर इन फ्री स्टेट.
गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सारे जो मेटल्स हैं ये फ्री स्टेट में अकर होते हैं। क्यों? बिकॉज उन पे एयर, वाटर या कोई, जैसे अभी मैंने आपको जैसे बोला ज़मीन से मिलता है, तो हम ज़मीन में जो भी वाटर होता है, मिट्टी होती है, नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, उनको ये अफेक्ट नहीं करते। उन गोल्ड को कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा, प्लेटिनम को कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा, इसके लिए ये सारे फ्री स्टेट में होते हैं। अब आते हैं द कंपाउंड ऑफ मेटल्स दैट अकर इन नेचर अलॉन्ग विद इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड मिनरल्स। मिनरल्स का मेन डेफिनेशन है ये, पहले से हमने बहुत कुछ मिनरल्स के बारे में पढ़ा है, बट मिनरल्स का मेन डेफिनेशन ये है, द कंपाउंड ऑफ मेटल, यानी मेटल का जो अभी फॉर एग्जांपल गोल्ड ले लो, तो गोल्ड जो आपका हाथ में एक मेटल है, दैट अकर इन नेचर अलॉन्ग विद इम्प्योरिटीज, नेचर में है तो इम्प्योरिटीज कैसे, मिट्टी, जो भी ऐसे डर्ट, वो सारी जो भी चीज़ें हैं वो उसे इम्प्योरिटीज कंसिडर किया जाता है। तो मेटल अलॉन्ग विद इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड एज मिनरल्स, इसे ही मिनरल्स कहा जाता है। द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी सेपरेटेड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड ओर्स। जो हम मेटल जो है, मिनरल्स जो है, उन्हें मेटल में कन्वर्ट करते टाइम कुछ ओर्स निकलते हैं, हमें ओर्स मिलते हैं, हम इकोनॉमिकली ओर से उसे सेपरेट कर सकते हैं। इकोनॉमिकली जब हम उसे सेपरेट करते हैं, इकोनॉमिकली यानी पैसे की वजह से जब हम उसे सेपरेट करते हैं तो उसे ओर के नाम से जाना जाता है। ओर्स यानी सिंपल आप सोच सकते हो रॉ फॉर्म, मेटल्स का रॉ फॉर्म जो है, आप यहाँ देखे रहोगे Fe यानी आयन का रॉ फॉर्म ऐसा है, तो वैसे ही इसका रॉ फॉर्म ओर होता है। Ores contain many types of impurities such as soil, sand, rocky substance along with metal compounds. These impurities are called gangue. यानी मैंने आपको जैसे बताया था impurities, dirt, soil, rocky substances, sand, ये सारे जो भी चीज़ें हैं, जब ये एक रॉ फॉर्म में जब मेटल होता है तो उसके साथ जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं, तो इम्प्योरिटीज़ को भी साइंस में प्रॉपरली मेटलर्जी इसमें एक नाम दिया जाता है और वो है गैंगवे। गैंगवे के नाम से इम्प्योरिटीज़ को कहा जाता है। हम ऐसे नहीं डायरेक्टली बोलते कि वो इम्प्योरिटीज़ है, वो गैंगवे है, उसे गैंगवे के नाम से जाना जाता है। मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय मीन्स ऑफ वेरियस मेथड्स ऑफ सेपरेशन। ये मेटल्स जो है इन्हें बहुत सारे सेपरेशन मेथड से ओर से सेपरेट किया जाता है, यानी उसे रॉ फॉर्म से, आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये, रॉ फॉर्म से सीधा ये जो प्योर फॉर्म है इस पे लाने के लिए इतने सारे प्रोसेसेस, यानी इतने सारे सेपरेशंस के अंदर जाने के बाद हमें ऐसा फॉर्म जैसे हमारे पास है वैसा मिलता है। अब आता है प्रोसेसेस पे। The process of attraction of metal in pure state from the ores is also a part of metallurgy. यानी प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी मेटल को हटाना, प्योर मेटल, ये जो भी प्योर स्टेट में लाने का, जो भी रॉ फॉर्म से ये प्योर स्टेट में लाने का जो भी मेथड है, उसे मेटलर्जी में कंसिडर किया जाता है। Ores are taken out from the mines and the gangway is usually separated from the ore at the site itself by various methods. मैंने आपको यही चीज़ बताया, ओर्स, गैंगवे, मेटल्स, ये सारी चीज़ों को बहुत सारे सेपरेशन मेथड्स के यूज़ करके इन्हें सेपरेट कर दिया जाता है। देन द ओर्स आर कैरिड आउट टू द प्लेस वेयर मेटल्स आर प्रोड्यूस। यानी ये जो रॉ फॉर्म होते हैं, इन्हें जो प्योर फॉर्म में लाया जाता है वहाँ पे लेके जाया, वैसे इंडस्ट्रीज में लेके जाया जाता है उन्हें। देन द ओर्स आर कैरी टू द, ये मैंने आपको बताया, देयर मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड इन प्योर फॉर्म। वहाँ पे ये जो मिनरल्स है, ये जो ओर्स है, उन्हें प्योर फॉर्म में लाया जाता है। देन मेटल्स आर फर्दर प्योरीफाइड बाय डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन। यानी ये जो बाद में जो ये मेटल हमें मिलता है, जो प्योर फॉर्म मिलता है, वो बहुत सारे प्योरिफिकेशन, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्योरिफिकेशन मेथड्स में जाता है, उसे और प्योरीफाई किया जाता है, क्योंकि उसमें डर्ट्स अंदर से होते हैं जो हमें अफेक्ट कर सकते हैं हमारे पास आने के बाद, इसलिए उन्हें बहुत सारे प्योरिफिकेशन मेथड से लेके जाया जाता है, बहुत सारे प्योरिफिकेशन मेथड में लाया जाता है। दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड मेटलर्जी। आई होप कि ये पूरे इंट्रोडक्शन से आपको क्लियर हो चुका होगा मेटलर्जी एग्जैक्टली है क्या। इतना आपको उसके प्रोसेसेस क्या होते हैं, मेटलर्जी का डेफिनेशन क्या होता है, ये वीडियो में मैंने पूरा अच्छे से आपको बताया है। अब आते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। तो बेसिक जो मेटलर्जी है उसके प्रिंसिपल्स भी होते हैं। तो वो फर्स्ट जो उसका प्रिंसिपल है वो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, सेकेंड जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, थर्ड जो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। आप देख सकते हो, आप ये सारे प्रोसेसेस से इसे रिलेट कर सकते हो। ये सारे जो तीनों बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इनका वीडियो मैं आपको डिटेल में बना के दे दूंगी, सो यू कैन सी इट। सो आई होप ये आपको पूरा अच्छे से मेटलर्जी समझ गया होगा।
And if you like my channel, please like, share and subscribe it so that I can make another videos for you all. So thank you for watching. Bye bye.